रायसेन जिले से आई एक हैरान कर देने वाली खबर, जहां एक बहू ने अपने ही सास ससुर पर बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। देवलापुर गांव में घरेलू विवाद ने एक ऐसा रूप ले लिया कि पूरा इलाका सन्न रह गया। जानकारी के मुताबिक रंजीत गौर नामक युवक ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी रोहिणी गौर के साथ उसके ही सास ससुर ने बेरहमी से मारपीट की है। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय महिला तगाड़ी ढूंढ रही थी और इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते ससुर बद्री प्रसाद और सास हरीबाई ने गालियां देते हुए बहू पर डंडों से हमला कर दिया। घटना इतनी भयानक थी कि महिला के हाथ, पैर, कमर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग और पति मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में घायल पत्नी को बेगमगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायसेन जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घायल महिला ने पुलिस को दिए बयान में चौंका देने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि जब वह घर में अकेली बर्तन धो रही थी तब ससुर अंदर आया और उसे पकड़कर खींचने लगा। विरोध करने पर ससुर ने डंडे से बेरहमी से पीटा और फिर सास हरीबाई भी वहां पहुंची और मारपीट में शामिल हो गईं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में इस घटना के बाद से तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। रायसेन जिले के देवलापुर से A to Z न्यूज के लिए रिपोर्ट दामोदर कुर्मी की रिपोर्ट। खींची तो हमें शक हुई, तो हमने इनको धक्का मारा तो इनने हमें पटक दिया, वही पटक दिया। हमने कि हम चिल्लाएंगे तो इनने मुंह दबा लिया हमारा और बोलने लगे कि अगर कुछ बाहर बात निकल गई तो जान ले लेंगे। हमने कि हम बाहर सबसे बोलेंगे और उनको घर में आने दो, पति को उनसे भी बोलेंगे। तो सर इनने 4 लठ मारे, 4 लठ में होश रहा और इनने कुंडी खोल दी खजूर के दूसरे गेट के। मम्मी सासू माँ खड़ी थी और आके और उन्होंने बोला क्या हुआ, कहीं जी गाली पकड़ाई थी तो पहले और लगे सास बोलने लगी तो 1 लठ हमने दे दिया तो दोनों ने मारी। हम फिर बेहोश पड़े रहे, फिर नहीं हमें पता हम कब बेगमगंज आए और कब क्या हुआ हमारे साथ। वो क्यों आए थे आपके पास? वही तो हमें पता नहीं है। एक भी बोला था उनने आके कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पे हैं, हमारे बच्चे। तो हमने कहा खेलने गए। मेरे माता पिता ने मेरी मिसेज के साथ काफ़ी मारपीट की और उसमें बहुत गंभीर चोटें आई हैं और जिसमें मैंने पुलिस कार्रवाई की और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और उनके इतने हौसले बुलंद हैं मेरे पिता के और मेरे भाइयों के कि वो मुझे जान से मारने की तक धमकी दे रहे हैं। और पुलिस वालों से मैंने बोला FIR भी कराई, तब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम SDM साहब के पास गए, SP साहब के पास भी गए और आज 27 तारीख की घटना है और मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। क्या देश में ऐसे ही बहन बेटियों के साथ घर में मतलब अकेले? मेरी रिपोर्ट पूरी सुनी जाए। सर मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है। ग्राम देवलापुर, तहसील बेगम, जिला रायसेन से मैं मोहित गौर बात कर रहा हूँ। मैं रोहिणी का भाई हूँ और रोहिणी के ससुराल वालों ने, उनके ससुर ने और सास ने बहुत ज़्यादा मारपीट की है और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। 27 तारीख का मामला है, अभी तक आज 2 तारीख हो गई, 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता पूरा हो गया, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं बेगमगंज थाने में भी रिपोर्ट कर दी है, वहाँ पे भी FIR लिख ली है, दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके उपरांत मैं SDOP साहब के यहाँ भी गया था, वहाँ पे भी कोई मेरी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। और मैं SP सर के यहाँ भी गया था रायसेन, जहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ऐसी मेरी CM मेरे देवता समान मोहन जी से भी बड़ी रिक्वेस्ट है और शिवराज जी से भी बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से अगर लाडली बहना चलाएंगे तो कैसे चलेगी। सर आप ही बताइए कि जब 4 दीवारी के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है तो महिला सुरक्षित रहेगी कहाँ। आपने लाडली बहना शांति सुखहाल जीवन के लिए बनाया गया है और महिला सुकून से नहीं रह पा रही, घर में ही नहीं रह पा रही है। आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय चाहिए। मेरी दीदी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है और मैं बेगमगंज थाने में गया था, FIR कर ली गई है, लेकिन अभी तक मेरी सुनवाई यह नहीं हुई है
कि वहाँ पर मौके पर ना कोई पुलिस गई है, ना ही कोई एक्शन लिया गया है, बस एफआईआर कर दी गई है। और मैं इसके द्वारा एफआईआर करने के बाद एसडीओपी साहब के यहाँ भी गया हूँ, एसपी सर के यहाँ भी गया हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं की गई है। तो मेरी न्यूज़ 18 वालों से बड़ी रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय दिलाएं। और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एफआईआर करने के बाद में वो ना तो गांव पर गए हैं, ना छानबीन की गई है, और मुलजिम जो हैं वह ऐसे ही आज़ादी से घूम रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए। और मैं जिला हॉस्पिटल से जैसे ही कि दीदी को छोड़ने घर गया था तो 4 घंटे बाद वहाँ पे फिर से उनने गाली गलौज दी हैं, और उनको मतलब पूरा यह विश्वास है कि मेरा कोई कुछ नहीं करेगा, तो वो आज़ाद घूम रहे हैं। अभी तक उनको न थाने बुलाया गया, ना उनका सर कोई पूछताछ हुई उनके साथ, और सर वो जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं एक जीजा जी को, दीदी को, और वो गाली गलौज भी कर रहे हैं। मैं वीडियो द्वारा गाली नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी अपील है कि मुझे न्याय दिलवाएं। और मैं